देखिए आशीष, कल की जो आखिरी की 1.5 घंटे की रिकवरी थी ना, उसने एक चीज़ आपके लिए वापस अच्छी कर दी। आपको फिर से वो आज के गैप अप के बाद उस जोन में ले आएगा जो मेक और ब्रेक जोन है मार्केट का। 24,430 सबसे क्रूशल लेवल है। 24,400 पर बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई है कल, मैसिव। 24,500 पर भी है, लेकिन 24,400 ज़्यादा रेलेवेंट है। और उसके हिसाब से 24,430, और अगर 24,430 आपने क्रॉस किया और तो 24,461 जो आपका ऑल टाइम हाई है, जो हमने कल ही लगाया बाय द वे, तो अगर आपने ये दोनों लेवल क्रॉस किए तो बड़ी कवरिंग पॉसिबल है। और इन दैट केस आपको 24,511 भी दिख सकता है स्क्रीन पर, अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस हुए तो। लेकिन अगर पहली ट्रेड क्या होगी, पहली ट्रेड ये होगी कि गैप अप में देखें 24,430 फेल हो रहा है या नहीं। अगर 24,430 फेल हो गया, पहली ट्रेड होगी शॉर्ट कर दीजिए। कल के एविडेंस पर पहली ट्रेड कि 24,430 हुआ तो शॉर्ट कर दें और एक 24,430 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये पहली ट्रेड होगी। उसके बाद लोअर लेवल पर देखिए सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 24,228 पर, वो ऑप्शन का बेस है। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,120 से 24,190 जहाँ पर कल का लो है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये जोन क्रॉस ब्रेक होने लगा ना आशीष, तो हम एक बार के लिए 23,800 तक भी जा सकते हैं, जहाँ आपका 20 डे में है, जो आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पोजिशनली। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। करना क्या है आपको? देखिए, खरीदें ओनली एंड ओनली अगर आप फर्स्ट आवर का हाई निकालने लगे और लगने लगे आपको कि स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट आवर का लो। अब वो जहाँ पर भी होगा वो आपको लगाना होगा। और पहली ट्रेड, जैसे मैंने कहा कि वो होगी जैसे ही आपको फर्स्ट साइन दिखे कि ये रैली नहीं टिक रही है, गैप अप नहीं टिक रहा है, तो शॉर्ट हो जाएं और जो भी फर्स्ट आवर का हाई हो उसको स्टॉप लॉस लगा दें। दोनों तरफ की ट्रेड आज आप लेने का मन बना के चलें, बुलिश या बेरिश व्यू लेकर ना चलें। स्क्रीन बेस, कल भी मेरी ये बात हुई थी कि स्क्रीन बेस ट्रेड लेनी है, स्क्रीन बेस ट्रेड लीजिए। लॉन्ग का साइन दिख रहा है तो लॉन्ग, शॉर्ट का साइन दिख रहा है तो शॉर्ट। ये है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, और स्क्रीन क्या कह रही है उस पर बातचीत करने के लिए अनुज होंगे आपके साथ। कंटिन्यूस सेशन की जब शुरुआत होगी तो ट्रेड छूटेगा नहीं, ऑब्जर्व करा जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद ट्रेड के विकल्प ढूंढे जाएंगे। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। कल भी 3/4% के दबाव के साथ ये पॉकेट ट्रेड कर रही थी। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक पोजीशन? खैर, अप्रोच क्या रखेंगे आज के लिए? अब हो गई एक्सपायरी का दिन तो निकल गया इसकी। देखिए, निफ्टी बैंक में आशीष में आई थिंक 5-6 दिन से एक बात हो रही है कि अनट्रेडेबल है, मतलब बिल्कुल ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनलेस आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं। कल लेकिन एक चीज़ हुई, कल के आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी ने भी एक लोअर रेंज को बचा लिया। वो जो हमारी बात हो रही थी 52,000 से 52,700 की रेंज में, वो 52,000 को हमने डिफेंड कर लिया। लेकिन 51,800 मेक और ब्रेक जोन है बैंक निफ्टी के लिए। 51,800 पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अपसाइड के लिए 53,000 क्रॉस करना ज़रूरी है। जब तक 53,000 क्रॉस नहीं होगा तब तक सारी रैलीज नर्वस होंगी और सस्पेक्ट होंगी। हाँ, अगर 53,000 क्रॉस होने लगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ट्रेड करें, वो बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी पर मैं आज कोई लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, दो कारणों से। एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो ऑप्शंस बहुत महंगे होंगे, और दूसरा बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडेबल ट्रेंड मुझे दिख नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती के नंबर्स मेंशन करके मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके लिए बैंक निफ्टी में ये कहूँगा कि अगेन स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लें बोथ साइड्स, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें जो आपको अच्छे लग रहे हो।